क्या है? बस एक छोटे से सेंटेंस में पूरा कर देता हूँ। जो खुद खाए और दूसरे को खिलाए उसको क्या कहेंगे? इंसान। जानते हो ना सारी बात, परंतु ये आचरण में उतारने। आचरण हीना न पढ़ते वेदा। जो आचरण में नहीं उतारता है उसके तो वेद भी उन्नति नहीं कर सकते। रावण के आचरण में भी चारों वेदों का ज्ञाता भी था, बलवान भी था, धनवान भी था। आज हमें एक सुनने की गुंटी है, चैन मिल जाओ भी, हमें ना मिलो तो बखेड़ा करते हैं। उसके तो सारी सुनने की थी सारे सब कुछ, पर आचरण नहीं था, सबका विनाश कर दिया था। तो चीज है धारण करने की। पहली चीज मैं खाऊं और आप भी खाओ तो इंसान है, और दूसरे की छीन के खाएं तो राक्षस है। और एक ऐसा ही है दूसरे का विनाशी चाह 24 घंटे, ऐसे भी है ना। अब मेरा भला हो ना, पर दूसरे का होना चाहिए, भला नहीं उल्टा। तो 24 घंटे जी परिपाटी में रहे, तो उसको विद्वत लोगों ने कहा कि दुर्जन लोग, दुष्टजन लोग, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अब ये तो आ गई मनुष्य की श्रेणी में, पर एक ऐसा भी है, मैं भूखा था, राणा जी के पास चला गया, राणा जी भोजन कर रहे थे, मैं कहा जी मुझे बहुत बड़ी भूख लग रही है, यार दो तू खा ले, दो मैं खा लूँगा। और फिर भाव बन गया कि नहीं यार चारू तू ही खा, मेरा तो काम चल रहा, तू ज़्यादा भूखा है, उसको क्या कहेंगे? तो मैं निवेदन करता हूँ, यदि आपने अपने अंदर देवत्व की भावना लागू कर ली, खुद सीखे दूसरे को सिखाए। ज़्यादातर ये देवत्व की भावना से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार है, और संस्कार जिसने जी लिए वो सुख पा गया। और जो अपने में हो गया, मैं पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ नौकरी की है, लगभग 40 साल 41 साल की नौकरी में 35 साल बड़े अधिकारियों के नाम, जो दिल्ली का कमिश्नर है उस लेवल के साथ नौकरी कर रहा है। उनके पास धन, घोड़ा गाड़ी, लाइन लगे रहती है हमारे जैसों के, परंतु उनको सुकून और सुख नहीं था। यदि जीवन में सुख और सुकून पाना, धन के साथ संस्कार भी होना चाहिए। एक मोटे तौर पे यदि मैं उदाहरण दे दूं, जो दुकानें लगती हैं उन पे एक स्टैचू खड़ा कर देते हैं और उनको एक सुंदर सा वस्त्र पहनाते हैं जो दुकान में सबसे अच्छा हो, जिसको देख के ग्राहक दुकान में आ जाए। यदि हम उसको पहनते हम अच्छे लगेंगे या वो स्टैचू अच्छी लग रही है? जब हम पहनेंगे तो सुंदरता जब बढ़ेगी। सोना यदि हमने कान पत्थर पर टांग दिया और हमने धारण किया तो सोने की सुंदरता जब हम प्रयोग करते हैं जब लगेगी, पत्थर की मूर्ति पर टांगते जब लगेगी। तो ये चीज है कि हम एक संस्कार, हमारे लिए सोना आभूषण है, और बगैर आभूषण चरित्र अच्छा नहीं लगता। जैसे हमारा शरीर अच्छा नहीं लगता, तो चरित्र को धारण करें, वो चीज मिलेगी। परंतु सुख कहाँ मिलेगा? वो संस्कार में और संस्कृति में मिलेगा। तो इससे दूर ना जाए। मोटे तौर पे कहूँ, आजकल हमारी हालत ये हो गई, इस धन के चक्कर में इसने सबको घुमा कर रखा है कि मोटे तौर पे कह दो हमने सोना तो पहन रखा, पर हमारे अपने कपड़े उतार दिए, अपना चरित्रहीन हो गए। और चरित्रहीन का ये जीवन भी गया और अगला जीवन भी गया। यदि भारतीय संस्कृति को मानते, चलो उधर नहीं जाना चाहता, ये आप चलोगे क्योंकि हमारे परिवार के आप स्तंभ है, आपके अनुसार हमें जीना आ गया। हमने तो जो तीर मारने थे मार लिए, कोई सलाह लेगा दे दिए, नहीं तो बैठा रहना चुपचाप, खोपड़ा खाए रखा है 24 घंटे। वो स्थिति हमारी होने वाली है और होगी। यदि आप सक्षम है, आप संस्कारित है, तो हमें सुख मिलेगा। और हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी यदि संस्कारित नहीं है, आप भी पथभ्रष्ट होंगे और हम तो हो लिए। तो मैं निवेदन करता हूँ, मेरी बात को सिर्फ देवत्व की तरफ आपको बढ़ना है, सबके हित के लिए जाना है। मेरी बेटियां भी हैं, क्योंकि बेटी एक परिवार से संबंध नहीं रखती, बेटी 2 परिवार को पालती है। एक में माँ बाप का परिवार पाला, और दूसरा जो सृष्टि का निर्माण करती है वो परिवार को आप लेकर चलोगे। और सभी छोटे भाई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से, और जब सच्ची प्रार्थना की जाती है वो फली भी होती है कि आप अच्छा कार्य करें, सक्षम बने और सबका ध्यान रखें, माँ बाप की सेवा करें, गुरुओं का सम्मान करें। ये हमारा देवतुल्य संस्कार है। देवता किसको कहें? जो दे रहा है, क्या दे रहा है? जो सुख की अनुभूति दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, कल्याणकारी रास्ते हमें बता रहा है। तो ये कल्याण का रास्ता है। तो किसान या तो भगवान है या दूसरा भगवान कौन होगा? जो हमें भोजन दे रहा है वो किसान है। जितना हम भगवान को मानते हैं उतना ही ये देश किसान को मानना शुरू कर दे, तो इस किसान की दरिद्रता खत्म हो, इस देश की दरिद्रता खत्म हो जाए।